वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बीएससी बीए और सबसे आपका रहेगा जोलॉजी और ये आपका लेसन नंबर है 16 और टॉपिक है जेनेटिक्स। देखिए स्टूडेंट, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था डीएनए म्यूटेशन और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए रिपेयरिंग। क्या पढ़ेंगे? डीएनए रिपेयरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये डीएनए रिपेयरिंग क्या है और डीएनए रिपेयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि म्यूटेशन के अंदर क्या था कि म्यूटेशंस के द्वारा डीएनए में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। डीएनए में परिवर्तन, डीएनए में चेंजिंग होती रहती है और ये थोड़ी बहुत जो चेंजिंग है वो किसके लिए आवश्यक है कि हम जानते हैं कि जीवों का इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन के लिए ये डीएनए में थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी जरूरी है। लेकिन डीएनए में यदि कोई बड़ी एरर आ जाती है, यानी कि बहुत बड़ी चेंजिंग हो जाती है, तो डीएनए में होने वाली ये चेंजिंग जो स्पेसिफिक एनिमल्स या जीव होता है उसके लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है, यानी कि हानिकारक होती है। इसलिए ये जो चेंजिंग है इसे क्या करना पड़ता है? इस चेंजिंग की रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए ये रिपेयरिंग क्या है। रिपेयरिंग है किसी को काट छांट करके तकनीकी द्वारा ठीक करना। यानी कि जिस प्रकार से कोई मैकेनिक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या किसी व्हीकल की क्या करता है? रिपेयरिंग करता है, यानी कि उसे ठीक करता है। उसी प्रकार डीएनए को, यानी कि जो डीएनए में एरर है, एरर को ठीक करना ही क्या कहलाता है? डीएनए रिपेयरिंग कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने म्यूटेशंस के अंदर पढ़ा है कि डीएनए में क्या आ जाता है? कुछ न कुछ एरर आ जाती है, यानी कि डीएनए में होने वाली ये गड़बड़ी, यानी कि ये एरर, यानी कि 3 प्रकार के फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो आपका हमने पढ़ा है फिजिकल एजेंट होते हैं, एक होता है आपका केमिकल एजेंट और तीसरा क्या होता है? थर्मल स्टॉप। यानी कि ये 3 प्रकार की जो फैक्टर हैं जो डीएनए को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर में हमने पढ़ा था कि जो एक तो होता है आयोनाइजिंग और एक ऐसा होता है नॉन आयोनाइजिंग आयनकारी विकिरणें, यानी कि अल्फा बीटा एक्सरे किरणों के द्वारा डीएनए में क्या आ जाना? चेंजिंग आ जाना। और नॉन आयोनाइजिंग के अंदर हमने क्या देखा था कि जो यूवी रेज होती है, यूवी रेज वैसे तो डीएनए को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है, लेकिन ये क्या करती है? थायमिन को प्रभावित करती है। जो थायमिन को प्रभावित करती है और क्या बनाती है? थायमिन डाइमर का निर्माण कर देती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे डीएनए रिपेयरिंग जो पढ़ेंगे, तो डीएनए रिपेयरिंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक
इन दोनों में ही क्या होती है, अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म होती है। हम जो डीएनए रिपेयरिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि डीएनए में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, यानी कि इन 3 प्रकार के फैक्टर के द्वारा जो होने वाली गड़बड़ी है उसको ठीक करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डीएनए रिपेयरिंग कहलाती है। और ये जो डीएनए रिपेयरिंग है ये प्रोकैरियोटिक में मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। डीएनए की रिपेयरिंग प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से। अब देखिए स्टूडेंट, ये 3 प्रकार क्या हैं डीएनए रिपेयरिंग के। डीएनए रिपेयरिंग इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए रिपेयरिंग होती है वो कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से कौन कौन से है? पहला प्रकार देखिए, इसमें पहला आपका प्रकार है फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशंस के द्वारा होता है। दूसरा है आपका एक्जिशन रिपेयर सिस्टम। और तीसरा है आपका स्ट्रैंड ट्रांसफर रिपेयरिंग सिस्टम। तीसरा है आपका स्ट्रैंड ट्रांसफर रिपेयरिंग सिस्टम। अब देखिए जो फोटो रिएक्टिवेशन जो होता है वह क्या होता है। फोटो रिएक्टिवेशन में हम क्या देखते हैं कि फोटो रिएक्टिवेशन के अंदर विजुअल लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है, दृश्य प्रकार की आवश्यकता होती है। फोटो रिएक्टिवेशन में क्या होता है कि हमें पता है कि डीएनए के अंदर जो डबल स्ट्रैंड है, इस डबल स्ट्रैंड में यहाँ पर कोई इसके बेस हैं और हमने क्या देखा था कि ये जो बेस होते हैं, बेस के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। बेस के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। जब यूवी रेज किसी डीएनए के ऊपर गिरती है तो इसके जो थायमीन होता है, थायमीन के मध्य क्या हो जाती है, गैप कम हो जाता है और थायमीन के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग होने से इसे जो बोलते हैं, ये बोलते हैं थायमीन डाइमर कहा जाता है। और इसी थायमीन डाइमर के कारण क्या हो जाता है कि डीएनए के अंदर क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। अब हम किसी दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में एक आपका एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है फोटो रिएक्टिवेशन। एंजाइम कौन सा है, फोटो रिएक्टिवेशन। यानी कि फोटो रिएक्टिवेशन जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति में, फोटो रिएक्टिवेशन एंजाइम और प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया जाता है कि जो थायमीन डाइमर है इसके बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर दी जाती है और ब्रेक करने के बाद इसमें सुधार कर दिया जाता है और सुधार करने से डीएनए वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ये तो था स्टूडेंट फोटो रिएक्टिवेशन सिस्टम। जो सेकंड जो डीएनए रिपेयरिंग का सिस्टम है वो है आपका एक्जिशन रिपेयर सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्जिशन रिपेयर सिस्टम क्या है। एक्जिशन रिपेयर सिस्टम में हम किसी भी प्रकार के प्रकाश का यूज़ नहीं करते हैं और इसके अंदर विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों का क्या होता है, योगदान होता है। और जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंजाइम, इसके अंदर जो एंजाइम काम में आते हैं वो हैं आपके, एक तो है
न्यूक्लियस एक आपका एंजाइम है, एंडो न्यूक्लियस एक आपका एंजाइम है, डीएनए पॉलीमेरेज और एक एंजाइम है आपका लाइगेज। यानी कि ये 4 प्रकार के एंजाइम क्या क्या होते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये 4 प्रकार के एंजाइम हैं जो इसमें यूज़ किए जाएंगे, और जो ये चारों प्रकार के एंजाइम क्या करेंगे, जो डीएनए की है वो क्या करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका एग्जीशन रिपेयर सिस्टम है, एग्जीशन रिपेयर सिस्टम कैसे काम करता है, एग्जीशन रिपेयर सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जीशन रिपेयर सिस्टम जो काम करेगा, एग्जीशन रिपेयर सिस्टम क्या होता है कि ये कोई डीएनए है, यहाँ पर इसमें एरर आ गई है, ये डीएनए है, कोई यहाँ पर क्या आ गई है, एरर आ गई है, और ये डीएनए के कितने स्ट्रैंड है भाई, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड पर क्या आ गई है, एरर आ गई है। तो यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो क्या हो गया है, डिमेज हो गया है, डिमेज ऑफ ए वन स्ट्रैंड डिमेज हो गया है। अब क्या होगा कि जो वन स्ट्रैंड डिमेज होता है तो इस वन स्ट्रैंड को रिपेयर करने के लिए कोई एक एंजाइम होगा। एंजाइम कौन सा होगा, ये होगा एक्सो न्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम होगा, एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम में होता है। और ये एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम जो है ये स्ट्रैंड को भारी रूप से क्या करेगा, यहाँ से इसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा, स्ट्रैंड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जब ये स्ट्रैंड को भारी रूप से ब्रेक करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एग्जीशन डिमेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जब भारी रूप से ब्रेक करेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ से और यहाँ से इस प्रकार से इसे ब्रेक कर देगा, ये स्ट्रैंड इसका ऐसे का ऐसा रहेगा। यानी कि ये क्या है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। जब यहाँ से ब्रेक कर देगा तो ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम से इसका क्या होगा, 5 प्राइम होगा। अब यहाँ से ब्रेक करते ही क्या बन जाती है, यहाँ पर एक ग्रूव बन जाती है, यानी कि खांच बन जाती है। इस खांच को हम क्या बोलते हैं, इस खांच को हम निक भी कहा जाता है। खांच को क्या बोलते हैं, निक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की यानी कि एक निक का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या फॉर्मेशन होता है, निक का फॉर्मेशन हो जाता है। निक फॉर्मेशन के द्वारा क्या करता है, ये डीएनए को रिपेयर करता है। तो इस प्रकार के डीएनए रिपेयरिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम निक ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। यानी कि एक खांच का निर्माण होता है। अब जैसे ही एक ग्रुप बन गई है, एक खांच बन गई है, इस खांच के ऊपर जो सेकंड जो प्रक्रिया होगी वह क्या होगी, सेकंड जो प्रक्रिया होगी वह होगी कि इसके अंदर जो ये खांच बनी है इसके ऊपर एक कार्य करेगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा। यानी कि डीएनए पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि ये जो खांच है इसके ऊपर कोई एक डीएनए पॉलीमरेज आकर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, फिल अप ऑफ दी गैप। यानी कि ये जो गैप बना है इस गैप को क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। और फिलअप करने के बाद ये गैप क्या हो जाएगा, ये गैप फिलअप होने के बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक वापस जुड़ जाएगा। जुड़ेगा किससे, इसे जोड़ने का कार्य करेगा, वो होंगे आपके लाइगेज
एंजाइम, यानी कि लाइगेज एंजाइम के द्वारा जो फिलअप गैप है इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो डीएनए में जो एरर आई थी, त्रुटि आई थी, उस त्रुटि को क्या कर लिया जाएगा, ठीक है, कर लिया जाएगा। यानी कि एग्जेशन रिपेयरिंग सिस्टम में यही होता है। और जो एग्जेशन रिपेयरिंग सिस्टम होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। एग्जेशन रिपेयरिंग सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। अब एग्जेशन रिपेयरिंग सिस्टम कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जेशन रिपेयरिंग सिस्टम एक तो है आपका इसमें MMR, MMS लिखो। दूसरा है आपका BRS, तीसरा है आपका NER, पहला है MMR, दूसरा है बेस एग्जेशन सिस्टम MMS। MMR लिखो भी, MMR, इसको लिखो BER, इसको लिखो NER। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ होता है मिसमैच रिपेयरिंग, मिसमैच रिपेयरिंग, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, बेस एग्जेशन रिपेयरिंग, बेस एग्जेशन रिपेयरिंग। इसका अर्थ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एग्जेशन रिपेयरिंग, न्यूक्लियोटाइड एग्जेशन रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये जो एग्जेशन सिस्टम होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं भी, एग्जेशन सिस्टम भी 3 प्रकार के होते हैं। और जो एग्जेशन सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं इनमें सबसे पहला जो है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहला यदि MMR देखते हैं तो इसमें क्या होता है, MMR में क्या होता है कि MMR के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो काम करेगा वो होगा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसमें क्या करेगा, काम करेगा। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या काम करेगा कि इसका जो निक है, निक रिपेयर करेगा। क्या करेगा, इसकी जो निक यानी कि खांच है, इसकी निक की क्या करेगा, रिपेयरिंग करेगा। निक रिपेयरिंग बाई किसके बाद, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा। अब जब निक की रिपेयरिंग हो जाती है तो निक रिपेयरिंग के बाद क्या हो जाता है, रिमूवल किया जाएगा। रिमूवल मिसमैच यानी कि जो नाइट्रोजन बेस है, यानी कि मिसमैच जो बॉन्डिंग है उनको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। उनको हटाने का कार्य कौन करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। उनको हटाने का काम कौन करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। जैसे ही वो मिसमैच जो न्यूक्लियोटाइड वहाँ से हट जाते हैं तो जो फिलअप गैप है वो भरने का काम कौन करेगा, डीएनए जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा और क्या करेगा, फिलअप गैप यानी उस गैप को भर देगा। और फिर गैप भरने के बाद इसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा वो होगा आपका डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, उस गैप को जोड़ देगा। अर्थात मिसमैच यानी कि MMR रिपेयरिंग में क्या होता है, निक रिपेयरिंग जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करेगा, अंदर से बॉन्डिंग तोड़ने का काम करेगा। जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करेगा, जो बाहर निकालने का काम करेगा। किसको बाहर निकालेगा, जो मिसमैच बॉन्डिंग है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। और फिर जो उस
मिसमैच को बाहर निकालने के बाद डीएनए में जो गैप बच जाता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। और फिलअप करने के बाद उन दोनों खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है आपका सेकंड बेस एग्जीशन रिपेयरिंग है सिस्टम। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है बेस एग्जीशन रिपेयरिंग है सिस्टम। बेस एग्जीशन रिपेयरिंग सिस्टम क्या करता है, बेस रिपेयरिंग सिस्टम, बेस एग्जीशन रिपेयरिंग सिस्टम क्या करता है कि बेस रिपेयरिंग सिस्टम पर इस पर भी क्या करेंगे, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम है जो क्या करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहले इस पर जो एंजाइम आएगा वह आएगा आपका डीएनए ग्लाइकोलेज। सबसे पहले जो एंजाइम आएगा वो कौन सा आएगा आपका, डीएनए ग्लाइकोलेज एंजाइम इसके ऊपर कार्य करेगा। और डीएनए ग्लाइकोलेज एंजाइम क्या करेगा, जो सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। सिंगल स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा, सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके क्या कर देगा, जो शुगर और नाइट्रोजन बेस की जो बॉन्डिंग है उसको भी क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यानी कि शुगर और नाइट्रोजन बेस की जो बॉन्डिंग है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और शुगर और नाइट्रोजन बेस की जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसके ऊपर कार्य करेगा। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब इसके ऊपर कार्य करेगा, एंडोन्यूक्लियस जब एंजाइम इसके ऊपर कार्य करेगा तो शुगर के साथ किसकी बॉन्डिंग होती है, फास्फोरिक एसिड की बॉन्डिंग होती है। अर्थात शुगर और फास्फोट को क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। यानी शुगर और फास्फेट को भी क्या कर देगा, यहाँ से ये अलग कर देगा। ठीक है, अब जो अन्य कोई एंजाइम होगा वो क्या करेगा, ये जो बेस है, बेस एग्जीशन की रिपेयरिंग करेगा। तो अदर एंजाइम्स के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अदर एंजाइम्स रिपेयरिंग शुगर चैन, यानी ये जो शुगर चैन है इसकी क्या कर देगा, रिपेयरिंग कर देगा। तो ये 4 पद हैं। सबसे पहले डीएनए ग्लाइकोलाइज एंजाइम इस पे कार्य करेगा जिससे सिंगल स्ट्रैंड इसका ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद इसका जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, शुगर और फॉस्फेट बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। और किसी एंजाइम के द्वारा ये जो मिसमैच शुगर जो चैन थी इसको क्या कर दिया जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। और इससे डीएनए की रिपेयरिंग यानी कि डीएनए वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा। और इसका तीसरा है आपका NER, न्यूक्लियोटाइड एग्जीशन रिपेयरिंग सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड एग्जीशन रिपेयरिंग सिस्टम क्या है, देखो न्यूक्लियोटाइड रिपेयरिंग सिस्टम क्या है, न्यूक्लियोटाइड रिपेयरिंग सिस्टम में क्या होगा कि इसके अंदर ऊपर के दोनों भी सिस्टम है, इसमें कितने निक बन रही थी, केवल एक निक बन रही थी। लेकिन इसके अंदर जो निक बनेगी वो 2 निक बनेगी। और ये दोनों निक बनती है, दोनों खांच बनती है, इन दोनों खांच की क्या होगी, रिपेयरिंग होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो NER में एंजाइम काम करेगा वो है आपका NER एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम होगा, NER एंडोन्यूक्लियस। NER एंडोन्यूक्लियस जब काम करेगा तो NER एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, 2 निक बना देगा। कितने निक बना देगा भाई, 2 निक, यानी कि 2 खांच, मेक 2 निक, यानी कि 2 खांच का निर्माण कर देता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब किसी डीएनए पर कार्य करेगा तो कितने निक बना देगा, 2 खांच यानी कि 2 निक बना देगा। ठीक है, और ये दोनों निक यानी कि दोनों निक क्या होंगी, दोनों निक
दो निक, एक निक ये और एक निक ये, एक निक ये एक निक ये दोनों क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों निक क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यानी कि एक ये और एक ये दोनों निक क्या हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक ये हो जाएगी और यहाँ से ब्रेक ये हो जाएगी। यानी दोनों निक क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और दोनों निक ब्रेक होने के बाद ये जो गैप होता है, इनका जो गैप होता है दोनों निक के ऊपर, ये गैप क्या कर दिया जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। फिलअप किसके द्वारा किया जाएगा, ये फिलअप किया जाता है डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम के द्वारा। और गैप फिलअप करने के बाद फिर वही आपका लाइगेज एंजाइम कार्य करेगा और इन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ देगा। तो इस प्रकार से एक्जिस्टेंस रिपेयरिंग सिस्टम में 3 प्रकार का होता है, एमआर, बीईआर और एनईआर। ये 3 प्रकार का एक्जिस्टेंस रिपेयरिंग सिस्टम होता है। और एक लास्ट बचता है आपका स्ट्रैंड ट्रांसफ़र रिपेयरिंग सिस्टम। स्ट्रैंड ट्रांसफ़र रिपेयरिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो भी आपका डीएनए का भाग कहीं से भी डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होने के बाद उस दिशा में क्या होता है, कुछ क्षार क्या होते हैं या कुछ बेस क्या हो जाते हैं, रिक्त अवकाश निर्मित कर देते हैं। और जो ये रिक्त अवकाश होता है, रिक्त अवकाश की पहले क्या होता है, इसका पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जितना भाग जो एम्प्टी हो जाता है यानी कि खाली हो जाता है, उसका पहले क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो स्ट्रैंड होते हैं, इन स्ट्रैंड का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब स्ट्रैंड का ट्रांसफ़र होता है तो हम जानते हैं कि एक यानी कि जो डाइमर बनते हैं वो डाइमर एक स्ट्रैंड पर बनते हैं, नहीं बनते हैं। और जब इनके स्ट्रैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो स्ट्रैंड ट्रांसफ़र हो जाने के बाद ये थायमिन भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और थायमिन ट्रांसफ़र हो जाने के कारण इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, डाइमर है, वो भी ब्रेक हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपका डीएनए है, जो डीएनए क्या कर लेगा, अपनी रिपेयरिंग कंप्लीट कर लेगा। तो इसे हम कहते हैं डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम, जो 3 प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर फोटो रिएक्टिवेशन के द्वारा, एक्जिस्टेंस रिपेयर के सिस्टम के द्वारा और स्ट्रैंड ट्रांसफ़र सिस्टम के द्वारा। जो एक्जिस्टेंस रिपेयर सिस्टम है ये 3 प्रकार का, एमएमआर, बीईआर और एनईआर।